विद्युत पाल जी के पास। विद्युत पाल जी 80 साल पहले जो हुआ, 80 साल पहले जो नींव पड़ी नाजीवाद की, 80 साल पहले जो हिटलर पैदा हुआ, अस्पताल से वो भागता हुआ घायल सिपाही मैदान में आया और उसने जब सत्ता पर काबिज हुआ, तो उसके बाद से जो जैसी स्थितियां हुई और सब लोगों की दृष्टि थी कम्युनिस्टों पर, उस समय भी दृष्टि थी। और उस समय की स्थितियां में और आज की उस समय की स्थितियों से आज हम क्या सबक ले सकते हैं उस पूरे विश्व के दौरान, और हिटलर के उत्थान और उसके पतन को लेकर। जी, सबसे पहले मुझे आवाज जा रही है ना? जी जी जी। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। और ये बहुत अच्छी पहल है कि आप लोगों ने जो शुरू किया 9 तारीख को जो विजय दिवस है उसी को परिप्रेक्ष्य में रखकर हिटलर की पराजय के 80 साल ऐतिहासिक सबक। वैसे तो सबक दोनों के हैं, हिटलर के उदय के भी सबक हैं और पराजय के भी हैं। तो और ये एक बड़ा विषय है। विद्वान मेरे पहले जो राम पुनियानी जी ने बात कही उसको रिपीट मैं नहीं करूंगा, 2-4 बात मैं कहूंगा। पहली बात, उदय के भी जो सबक हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात है कि जिन 3 देशों का हम नाम गिनाते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जर्मनी और इटली और जापान, सिर्फ यही 3 देशों में फांसीवाद का उदय नहीं हुआ था। दुनिया के लगभग सभी देशों में फांसीवादी प्रवृत्ति वाली जो राजनीतिक दल हैं वो उभर गए थे, चाहे वो ईस्ट यूरोप के देश हों, वेस्ट यूरोप के देश हों, अमेरिका हो, बहुत जगहों पर उदय। हाँ, सिर्फ यही है कि कुछ पॉलिटिकल जो जियोपॉलिटिक रियलिटीज हैं उसके सामने माने उन देशों में वो सत्ता में नहीं आ पाई। जर्मनी में, इटली में और जापान में वो सत्ता में आ पाई। तो जिन देशों में, हर एक देशों में, जो इवन अमेरिका में या फ्रांस में या ब्रिटेन में जो फासिस्ट पार्टियां थीं, वो किन आइडियोलॉजीज को लेकर चल रही थी, कैसे वो सत्ता हथियाने के लिए आगे बढ़ रही थी लेकिन क्यों नहीं ले पाई, ये सारी बातें भी कई सबक हमारे लिए देती हैं। लेकिन हम उस पर अब नहीं जाते हैं, आज का विषय वो नहीं है। जो पराजय के सबक हैं उसमें कुछ तो मिलिट्री से भी संबंधित है, आर्मी से संबंधित है। माने जो फ्रेंडशिप पावर्स है, इसमें रशिया और आपको ये अमेरिका और इंग्लैंड, इन तीनों के होते हुए भी हम ये जानते हैं कि हिटलर के पराजय के प्रधान कारण थे स्टालिन, उनके नेतृत्व, उनका माने कुशलता उनकी। इसके चलते बर्लिन तक रेड आर्मी पहले पहुंच गया। एक्चुअली बर्लिन तक पहुंचने के खबर मिलने के बाद ही अमेरिका को जो सेकंड फ्रंट अटलांटिक में खोलना था वो अमेरिका उसके बाद खोला और उसके बाद बॉन तक वो पहुंचा। और उसके बाद जो है दोनों में आपस में जो एक माने झगड़ा झंझट के बाद जो सहमति बनी तो बीच में दीवार तैयार हुआ। तो ये जो पोजीशन था कि एक साथ लड़ाई में शामिल होते हुए भी चर्चिल के और आपको क्या नाम था, रूजवेल्ट और स्टालिन के बीच आपसी सहमति होते हुए भी जब युद्ध शुरू हुआ तब रूस को जो साथ मिलना चाहिए था दूसरे मोर्चों पर, वो साथ शुरू में नहीं मिला। इसके कारण रूस के कई लाख लोग, जानते हैं वो, आप संख्या जानते हैं, उसको नहीं रिपीट करेंगे, युद्ध में मारे गए। लाख क्या, करोड़ लोग मारे गए। लेकिन अभी आज के दिन में हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में 2-3 बातों को जो कहना जरूरी है वो सिर्फ हम कहेंगे कि क्या फांसीवाद में एक सैन्यवाद भी है? हाँ, सैन्यवाद, और जिसको कहते हैं युद्धवाद, माने जंग का जो एक मतलब जिंगोइज्म जिसको कहते हैं वो है। लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं है। क्या ये पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप है? हाँ है, तानाशाही है, जनतंत्र को ये कुचलता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। क्या ये रेशियल सुप्रीमेसी और रिलीजियस एक्सक्लूसिवनेस, जो हमारा धर्म या हमारा रेस, आर्यन रेस, जिस पर सुप्रीमेसी की धारणा है, सिर्फ उतना ही है? हाँ, वो भी है, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं है। और साथ ही साथ जो नफरत और फिजिकल ऑपरेशन माइनॉरिटीज का, दूसरे रेसेस का,
और भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं जो दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी, जो धार्मिक समुदाय हैं, उनका जो हिंदू का जो वर्णाश्रम प्रथा है, जो जात की प्रथा है, उसमें नीची जातियों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जो मनुस्मृति को वो आज अपने मतलब मेन आइडियोलॉजिकल डॉक्यूमेंट के तौर पर एक माने संविधान के पैरेलल संविधान के तौर पर वो सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो नफरत को बढ़ाया जाना, शारीरिक उत्पीड़न को बढ़ाया जाना, अपने फिजिकल ऑपरेशन को भी बढ़ाया जाना हर जगह पर, वो भी है, वो भी फासीवाद के लक्षण में है। लेकिन जो सबसे खतरनाक बात है कि यह जनता के दिमाग पर एक संगठित आक्रमण है। इस आक्रमण में वो फॉल्स नैरेटिव्स जो है वो इम्प्लांट करता है, और वो सिर्फ कहानियों के रूप में नहीं, बल्कि उसके लिए वो पूरा विज्ञान का इस्तेमाल करता है, सोशल साइंसेस का इस्तेमाल करता है, इवन बायोलॉजिकल साइंसेस का भी इस्तेमाल करता है, ये बताने के लिए कि हम जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। हिटलर का जो फासिस्ट जो रूल था, माने नाजिज्म का जो रूल था, उसके जो लेबोरेटरीज थे, उन लेबोरेटरीज में ऐसे ही फॉल्स एविडेंसेस पैदा किए जाते थे, स्यूडो साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट किए जाते थे, सर्वेस कंडक्ट किए जाते थे, स्टैटिस्टिक्स पैदा किए जाते थे, और उसके माध्यम से बच्चों के दिमाग में, लोगों के दिमाग में डाला जाता था कि हम जो भी बोल रहे हैं वो यूं ही कहानियां गढ़ के नहीं बोल रहे हैं। देखिए ये तथ्य है, हर मस्जिद के नीचे मंदिर का अवशेष मिलना, ये पूरा का पूरा ठीक है, भारत का इतिहास का मल्टी लेयर्ड है, उसमें बुद्धिज्म के ऊपर हिंदुइज्म का लेयर, हिंदुइज्म के ऊपर मुस्लिम इसका लेयर मिल सकता है, कई जगह पर मिल सकता है, लेकिन हर जगह मिलेगा ही ये नहीं है, और डिटेल में नहीं जाएंगे। खुद अयोध्या के बाबरी मस्जिद के नीचे का जो एक्सकैवेशन के द्वारा जो आर्कियोलॉजिकल डाटा सामने पेश किया गया, उसमें धांधलियां की गई थी, ये आज जो है जग जाहिर है कि लोगों ने किया था, बताने के लिए कि देखिए ये सब कुछ मिला, उसमें जो कुछ मिला था उसमें बहुत कुछ डाउटफुल था, इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, और बाद में केस का जो हालत हुआ वो तो सब लोग जानते हैं कि 5 महान जजों ने मिलकर ये भी कह दिया कि हाँ तोड़ा गया था वो गलत है, लेकिन अभी फैसला के लिए जो है ये जगह जो है उन लोगों को मिल जाना चाहिए। खैर, तो ये जो संगठित आक्रमण है बच्चों के दिमाग पर, आदमी के दिमाग पर, उसके लिए पूरे साइंसेस का इस्तेमाल करना, तमाम तरह के साइंसेस का, नेचुरल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस, दोनों का इस्तेमाल करके अपने गलत नैरेटिव को, फॉल्स नैरेटिव को आगे बढ़ाना, ये सबसे खतरनाक है। इसलिए कि ये पूरी तरह से एक माने कि संगठित प्रमोशन है इस चीज का, एक गैर तार्किकता का, इरेशनलिटी का, ऑब्सक्यूरेंटिज्म का। इतने वर्षों में, 500-600 वर्षों में जो एक रैशनैलिटी डेवलप किया सोचने का, आदमी सोचता है तो एक रैशनल तरीके से सोचने की कोशिश करता है, एक कार्य परंपरा को, कमली जिसको कॉजल रिलेशनशिप है उसके माध्यम से वो जानने का कोशिश करता है यथार्थ को, उसी को तोड़ता है। बेसिकली उसके पूरे थॉट सिस्टम पर, आदमी के सिस्टम पर ये आघात करता है। ये बहुत भयानक आघात है, अगले कई दशकों तक एवं कई पीढ़ियों तक इसका जो असर है वो हमारे बीच रह जाता है। इसीलिए आज भी आपके सामने, हमारे सामने, सबके सामने जो ये मोदी सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, काम कर रही है, तो इसीलिए हम लोगों को इस चीज के बारे में सावधान रहना चाहिए और लगातार इसको माने बहस के बीच और अपने जो कार्यक्रम है उसके एजेंडा के रूप में हमें रखना चाहिए। धन्यवाद।